हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा जो लीड कोड प्रॉब्लम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है सर्च इन ए रोटेटेड एरे। सो ये एक रोटेटेड एरे है। रोटेटेड एरे मींस सॉर्टेड एरे है और वो रोटेटेड हो सकता है। इट मींस वो उसकी जो हाफ लेंथ है वहां से वो रोटेट हो सकता है, किसी भी पॉइंट से वो रोटेटेड हो सकता है। बट जो रोटेट हुआ है वो इनपुट पास करने से पहले। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं। सो सर्च इन ए रोटेटेड सॉर्टेड एरे, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हम एग्जांपल से डायरेक्ट समझते हैं, वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आप ये एरे देखोगे, एक सॉर्ट यहाँ से अगर देखोगे तो ये सॉर्टेड नहीं है, बट अगर यहाँ से चेक करोगे 0 1 2 और इसके बाद अब यहाँ पहुँचेंगे तो ये इस फॉर्म में सॉर्टेड है। इट मीन्स ये पहले जो एरे था वो इस तरह था 0 1 2 4 5 6 7, बट ये इसको रोटेट किया गया है, 4 एलिमेंट्स रोटेट किया गया है, राइट। तो ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है और इसका टारगेट है लेट्स से 0। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस पोजीशन पे हमें मिलेगा, राइट। तो द बेस्ट वे लाइक ब्रूट फोर्स जो हम लगा सकते हैं, लीनियर सर्च। दैट्स दैट्स वन वे, बट उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओएन हो जाएगी। बट हमें सॉल्व करना है और लॉग एन में। तो इसमें लगाना है हमें बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हम इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो इसमें एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस एरे को, तो ये एरे, इस एरे में दो एरे ऐसे हैं जो अपने आप में सॉर्टेड है। जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरे वो भी सॉर्टेड है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरे वो भी सॉर्टेड है। तो क्यों ना हम इस इन एरेज को सॉर्ट दो डिफरेंट एरेज में डिवाइड कर लें, ठीक है। और उसके बाद हम टारगेट को चेक कर सकते हैं कि टारगेट किस एरे में लाई करता है, किस रेंज में लाई करता है, और उस रेंज को फिर हम बाइनरी सर्च इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एक बेस केस हम पहले चेक करना होगा। लेट्स से हमारा सॉरी, अगर हमारा जो एरे है, राइट, उसकी जो लेंथ है वो 0 है, तो हमें क्या रिटर्न करना है? -1। बिकॉज उसमें तो फिर वो एलिमेंट मिलेगा ही नहीं अगर उसकी लेंथ ही 0, राइट। तो ये इसका एज केस हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें इसमें, अब हम इसमें थोड़े स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप 1, जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अम, हमें इस एरे का सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। तो मिनिमम एलिमेंट हमारा 0 मिल जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल। उसके बाद स्टेप 2, हमें इस एरे को डिवाइड इनटू इन टू डिफरेंट एरे, ठीक है। जहां से वो अरे स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 डिफरेंट एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 एरे एंड 2 एरे, ठीक है। पॉइंटर्स के बेसिस पे हम इसको करेंगे, ऐसा नहीं कि इसकी कॉपी बना रहे हैं। स्टेप 3 हो जाएगा फाइंड द फाइंड टारगेट इन, जिसमें भी वो लाई करता है, इन आई विल से इन इन विच इट एग्जिस्ट। आई मीन जिस भी एरे में वो एग्जिस्ट करेगा उसमें हम उसको सर्च करेंगे। हम आई मीन वो तो हम इजीली पता कर सकते हैं, राइट, कि टारगेट किस एरे में एग्जिस्ट करता है अगर वो सॉर्टेड है। तो अगर वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट उससे छोटा है या छोटा है और एंडिंग पॉइंट उससे बड़ा है, तो इस मीन उस एरे में वो लाई कर रहा है, राइट। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? स्टार्ट, सॉरी, लेफ्ट
लेफ्ट हम 0 ले लेते हैं, लेफ्ट और राइट के बेसिस पे चलेंगे, और इसमें राइट ले लेते हैं। राइट क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ -1 बिकॉज एरे है, राइट। इसको इसका मिनिमम एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हम 0 मान के चल रहे हैं, और 0 मीन्स इंडेक्स नॉट द वैल्यू, ठीक है। तो जब तक कि लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक हम इसको सर्च करते रहेंगे। हम इसमें इसका मिड फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2, ओके। इफ target is greater than nums of mid, अगर टारगेट इससे बड़ा है, राइट, जो भी हमें मिड मिला अगर टारगेट उससे बड़ा है तो इसका मतलब वो दूसरी साइड है। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट मीन्स वो कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, मिड +1, एल्स राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट आपका शिफ्ट हो जाएगा मिड +1 पे, और राइट आपका अदरवाइज राइट आपका शिफ्ट हो जाएगा एंड से मिड पे। जो भी कॉन्सेप्ट हमारा बाइनरी सर्च में होता है सेम टू सेम हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और इससे हमारा क्या होगा, हमें लेफ्ट की वैल्यू मिल जाएगी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये निकल के आएगा हमारा इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करना है, डिवाइडेड इनटू 2 एरेज, ओके। तो एक हम टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट स्टार्ट। उसमें लेफ्ट की वैल्यू जो भी आई होगी उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट को फिर से 0 कर देते हैं, और राइट फिर से वही रहेगा हमारा नम्स डॉट लेंथ -1, ओके। लेफ्ट 0 ये। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से आई मीन 2 डिफरेंट एरेज हो जाएंगे, राइट। अगर टारगेट की वैल्यू ग्रेटर देन है नम्स ऑफ स्टार्ट, सॉरी, ग्रेटर देन है लेफ्ट, लेफ्ट क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड टारगेट इज स्मॉलर देन, यहाँ पर इक्वल भी आएगा, और लेफ्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो क्या बोलते हैं उसको, स्टार्ट, स्टार्ट हमारा कहाँ है, जहाँ से हमने जो हमारा एक्चुअल था, करेक्ट। तो अगर लेफ्ट से ग्रेटर देन है और स्टार्ट से छोटा है तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, अगर इस में लाई करता है, करेक्ट, तो लेफ्ट हमारा 0 ही रहेगा, और राइट क्या हो जाएगा हमारा, राइट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और एल्स, एल्स में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज लेफ्ट हमारा स्टार्ट रहेगा और नम हमारा ये रहेगा। तो हमें इसका पता चल गया कि टारगेट इस वाले एरे में है या फिर इस वाले एरे में है, ठीक है। अब सिंपल हमें थर्ड स्टेप फाइंड आउट करना है कि इस पे हम बाइनरी सर्च दोबारा से लगा देंगे।
सिंपल है वही जो हम करते आए हैं, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, मिड लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2 इफ टारगेट मैच करता है नम्स ऑफ मिड से, then we will return mid, else if target is greater than nums of mid, तो आपका लेफ्ट टारगेट अगर ग्रेटर देन है नम्स ऑफ मिड से, सॉरी टारगेट अगर ग्रेटर देन है नम्स ऑफ मिड से, तो लेफ्ट आपका शिफ्ट होके क्या कहाँ पहुंच जाता है, मिड प्लस वन हो जाता है। एल्स आपका राइट शिफ्ट हो जाता है मिड माइनस वन में, ठीक है, राइट इस साइड आ जाता है। ओके, तो या तो एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो लास्ट में आपको पता ही है हमें क्या रिटर्न करना है, -1। दैट्स इट। एक बार देख लेते हैं, 3 स्टेप्स में हमारा एक प्रोग्राम है। बेस कंडीशन हमने क्या किया, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द, आई मीन मिनिमम एलिमेंट का मतलब है जहां से स्टार्टिंग पिवट एलिमेंट वी कैन से, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ है अरे, वो हमने पता चल जाएगा। देन डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट 0 रखा हमने शुरू में, और ये और टारगेट अगर इसमें लाई करता है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टेप 3 इज सिंपल binary search. So let's run. Wrong answer. Which case? अच्छा पहला ही है, -1 दे रहा है। ये 2 केस पास हो गए क्या? आई थिंक बेस केस थे। ओके, स्पेलिंग केस 1 फेल हो रहा है, केस 2 ओके। तो जो स्टेप 1 है, एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पर हमें टारगेट इज ग्रेटर देन नम। टारगेट का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है जब हम इसमें मिनिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं, राइट। सो it should be, I think, nums of mid is greater than nums of right. Okay, let's run it again. Okay, this is accepted. So यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ था, यहाँ पे जब हम पिवट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें टारगेट का कोई लेना देना नहीं है। मिड से हम उसका राइट चेक करेंगे कि मिड अगर राइट से बड़ा है तो आप लेफ्ट पे काम करेंगे, अदरवाइज राइट को हम शिफ्ट करेंगे। ओके, ठीक है, ऑलराइट, इट इज एक्सेप्टेड। सो आई थिंक ये बाइनरी सर्च का ही थोड़ा एक्सटेंशन वर्जन है, और इसमें हमें बस ना ध्यान रखना है कि बिकॉज वो रोटेटेड एरे है, उसका मिड मिड एलिमेंट फाइंड आउट करके उसको 2 एरे में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर हमें फाइंड करना है कि किस एरे में उसको हमें सर्च करना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।